अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन केज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस ब्रायन केज ने AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। क्योंकि ऑल इन पेपर व्यू के टिकट प्राइस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW का एक बड़ा सुपरस्टार AEW को लीव करके इन फ्यूचर WWE को ज्वाइन करना चाहता है। AEW के जे वाइट को साइन करने के बाद टोनी खान ने एक और रेसलर को साइन कर लिया है। सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैक्शन के न्यू मेंबर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं विल ऑस्प्रे वर्सेस केनी ओमेगा के ऑल इन पर पॉसिबल मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत बड़ी अपडेट दी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ROH के 6 मैन टैग टीम चैंपियन दी मशीन ब्रायन केज की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रायन केज की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि ब्रायन केज का AEW कॉन्ट्रैक्ट सुपर कार्ड ऑफ ऑनर वीकेंड के अंदर ओवर हो चुका है। और गाइस लगभग पिछले 1 महीने से AEW के अंदर ब्रायन केज फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बट गाइस यहीं 1 महीने तक ब्रायन केज के फ्री एजेंट के तौर पर काम करने के बाद अब ब्रायन केज ने फाइनली AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइस इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन केज AEW कंपनी को लीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गाइस टोनी खान ने ब्रायन केज को मल्टी ईयर का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और यहाँ पर टोनी खान के इस ऑफर के बाद अब ब्रायन केज टोनी खान के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और गाइस ब्रायन केज AEW के साथ एक नया मल्टी ईयर डील कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के ब्रायन केज को रीसाइन करने के बाद टोनी खान ब्रायन केज को ROH और AEW में कैसे यूज करते हैं। बट गाइस जहाँ तक बात रही AEW के न्यू साइनिंग की, तो गाइस यहाँ पर ब्रायन केज वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसको इस हफ्ते AEW कंपनी ने साइन किया है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते AEW के वन ऑफ द लीड कमेंटेटर टोनी शिवानी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर इंडिपेंडेंट रेसलर बिली स्टार के AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट पर जेड कारगिल को चैलेंज करने के बाद अब AEW कंपनी ने बिली स्टार को भी AEW के अंदर साइन कर दिया है। और गाइस 18 साल की इंडी रेसलर बिली स्टार के AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट पर कम्पीट करने के बाद AEW कंपनी बिली स्टार के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हुई है। और गाइस इसीलिए AEW की तरफ से बिली स्टार को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया गया है। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बिली स्टार के AEW को साइन करने के बाद टोनी खान बिली स्टार को ROH और AEW में कहां यूज करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के एक और न्यू साइनिंग बैंडिडो की। गाइस बात करें यहाँ पर बैंडिडो की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट ईयर जेरिको के ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप रिंग के अंदर बैंडिडो ने जब जेरिको से AEW में मैच लड़ा था, तो गाइस उसी मैच के बाद टोनी खान ने बैंडिडो को AEW में साइन किया था। बट गाइस उसके बाद AEW के शो के ऊपर बैंडिडो हमें अब ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलते गए। और गाइस यही बैंडिडो के AEW के शो से लगातार गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते बैंडिडो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बैंडिडो ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की है, जहां पर बैंडिडो का ये कहना है कि बैंडिडो का एंड गोल WWE कंपनी को ज्वाइन करना है। और गाइस बैंडिडो के करियर का आखिरी गोल बैंडिडो का WWE सुपरस्टार बनना है। बट गाइस फिलहाल बैंडिडो WWE को ज्वाइन नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइस फिलहाल बैंडिडो AEW कंपनी के लिए काम कर रहे गए। बट गाइस यहाँ पर बैंडिडो एट द एंड ऑफ द डे WWE पर जाना चाहते गए। और गाइस बैंडिडो WWE में जाकर WWE के सुपरस्टार बनना चाहते हैं। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बैंडिडो के ऐसे बयान के बाद AEW कंपनी बैंडिडो पर क्या एक्शन लेती गई। और गाइस AEW के अंदर बैंडिडो उनका टेलीविजन पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट फैक्शन सौरभ स्ट्रिकलैंड और ब्रायन केज की। गाइस जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो पर देखा, लास्ट वीक AEW के लाइव रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन केज ने सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैक्शन के साथ मर्जर कर लिया है। और गाइस यही ब्रायन केज और सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैक्शन के मर्जर होने के बाद अब इस हफ्ते AEW डायनामाइट की प्रीव्यू वीडियो के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड ने इस चीज को टीच कर दिया है कि लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन केज के सौरभ स्ट्रिकलैंड को ज्वाइन करने के बाद AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड उनके फैक्शन के कुछ और न्यू मेंबर को रिवील करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली AEW डायनामाइट शो के ऊपर AEW का कोई और बड़ा सुपरस्टार AEW के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैक्शन को ज्वाइन करेगा। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैक्शन के अंदर कौन सा नया रेसलर आता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अब तक के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन की। अगर बात करें यहाँ पर ऑल इन की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के अंदर AEW को ऑलरेडी 25,000 प्री साइन अप मिल चुके हैं। और गाइस 25,000 और लोगों ने ऑलरेडी AEW के ऑल इन पेपर व्यू को टिकट खरीदने के लिए ऑफिशियल प्री साइनिंग कर दिया है। बट गाइस यहीं अब फाइनली AEW के अब तक के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू के टिकट प्राइस रिवील हो चुके हैं। और गाइस इस हफ्ते AEW के एक फैन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट के प्री साइन अप करने के
बाद अब ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल रिवील हो चुके हैं, जहां पर ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के अंदर AEW ने प्राइसेस को काफी ज्यादा हाई एंड लो रखे गए। और गाइज यहां पर इस फैन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के अंदर लोएस्ट प्राइस AEW कंपनी ने 50 यूरो रखे गए। तो गाइज वहीं AEW ऑल इन पेपर व्यू के हाईएस्ट प्राइस AEW कंपनी ने 500 यूरो रखे गए। और गाइज यहां पर इसका मतलब ये है कि अगर किसी फैन को AEW के ऑल इन पेपर व्यू को देखने जाना है तो गाइज इंडियन करेंसी में कम से कम 5000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। और गाइज यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW ने हाईएस्ट टिकट प्राइस करीबन 500 यूरो रखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के इस टिकट प्राइस के रिवील होने के बाद अब कितने फैंस AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट को बाई करते गए। और गाइज इस साल AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW के शो पर 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन की, तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन टूर के ऊपर इस साल केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं। और गाइज पॉसिबली विल ऑस्प्रे वो रेसलर होने वाले हैं जो NJPW के टूर्नामेंट को जीत के फॉरबिडन टूर के ऊपर केनी ओमेगा को IWGP यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइज क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का ये मैच फॉरबिडन टूर के ऊपर होने वाला है, तो गाइज इसलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के इस मैच के अंदर केनी ओमेगा पॉसिबली इस मैच को दोबारा जीतने वाले गए। और गाइज रेसल किंगडम पर केनी ओमेगा के विल ऑस्प्रे को बीट करने के बाद फॉरबिडन टूर के ऊपर भी केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे को बीट करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर फॉरबिडन टूर पेपर व्यू अमेरिका में नहीं बल्कि कनाडा में होने वाला है, जो कि केनी ओमेगा का होम कंट्री है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि AEW के फॉरबिडन टूर पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के मैच के अंदर केनी ओमेगा ऑस्प्रे को दोबारा बीट करेंगे, जिसके बाद की AEW कंपनी विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के फाइनल मैच को ऑल इन पेपर व्यू पर बुक करेगी। और गाइज रेसल किंगडम और फॉरबिडन टूर के बाद आखिरी बार विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा ऑल इन के ऊपर कम्पीट करेंगे, जहां पर विल ऑस्प्रे के होम कंट्री इंग्लैंड के अंदर विल ऑस्प्रे पॉसिबली फाइनली केनी ओमेगा को बीट करके IWGP यूएस टाइटल को जीतने वाले हैं। और गाइज विल ऑस्प्रे उनके करियर के बिगेस्ट मैच के अंदर उनके होम कंट्री पर केनी ओमेगा को बीट करके वेम्बले स्टेडियम के अंदर ब्रांड न्यू IWGP यूएस चैंपियन बनेंगे। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW कंपनी के करंट प्लान के हिसाब से AEW कंपनी यही करने वाली है। बट गाइज यहाँ पर अगर NJPW के प्लान्स चेंज होते गए तो गाइज पॉसिबली NJPW के प्लान्स के चेंज होने की वजह से ऑल इन पर विल ऑस्प्रे कम्पीट नहीं करेंगे। बट गाइज अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे ऑल इन पर कम्पीट करने वाले गए तो गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि फॉरबिडन टूर पर केनी ओमेगा और ऑस्प्रे मैच के अंदर केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे को बीट करेंगे, जिसके बाद की ऑल इन पेपर व्यू पर ऑस्प्रे वर्सेस केनी ओमेगा मैच के अंदर विल ऑस्प्रे फाइनली ओमेगा को बीट करके उनके होम कंट्री के अंदर NJPW का IWGP यूएस टाइटल जीतेंगे। वेल गाइज आप लोग ऑस्प्रे वर्सेस ओमेगा के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।